एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था, 4 दोस्त रहते थे। आयान, रिजवान, समीरा और फैजी। ये चारों बचपन के साथी थे। साथ खेलते, हंसते और हमेशा कुछ नया करने का सपना देखते। गांव के लोग जंगल की डरावनी कहानियां सुनाकर बच्चों को डराते थे, मगर इन चारों दोस्तों के लिए वो जंगल एक रहस्यमयी जगह थी, रोमांच से भरी हुई। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स बाबा रहमत ने बच्चों को एक पुरानी किताब दिखाई। किताब के पन्ने पीले हो चुके थे, मगर उसमें एक नक्शे का जिक्र था जो जंगल के बीच छिपे एक पुराने खजाने की ओर इशारा करता था। क्या ये सच है बाबा? आयान ने उत्साह से पूछा। बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए चाहिए हिम्मत, अक्ल और सच्ची दोस्ती। चारों ने उसी पल तय कर लिया, वे उस खजाने को ढूंढने जरूर जाएंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वे निकल पड़े, अपने छोटे बैग में रोटी, पानी की बोतल और एक मशाल लेकर। नक्शा पुराना था, फटा हुआ था, मगर उसमें कुछ रहस्यमय निशान बने थे जो रास्ता दिखा रहे थे। जंगल में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। रिजवान बोला, यार, ये जंगल तो सच में जादुई लग रहा है। कहीं जिन्न तो नहीं रहते यहाँ? समीरा हंसते हुए बोली, अगर जिन मिले भी तो उससे बोलेंगे हमें खजाना दिखा दो। पहला निशान उन्हें एक विशाल बरगद के पेड़ तक ले गया। उसकी जड़ें ऐसे फैली थीं जैसे कोई किला हो। नीचे एक पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ पुराने अक्षर लिखे थे। आयान झुककर बोला, इसमें लिखा है, डर से नहीं, हिम्मत से चलो। तभी जड़ों के बीच से एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। फैजी, जो सबसे छोटा था, बोला, चलो देखते हैं अंदर क्या है। और बिना सोचे वो झांकने लगा। अचानक जमीन के अंदर से कोई भारी आवाज आई। सब चौंक गए, लेकिन आयान ने शांत होकर कहा, डरना नहीं दोस्तों, अब वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं। वे चारों मशाल जलाकर गड्ढे में उतर गए। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। दीवारों पर चमकते हुए चित्र थे, उड़ते परिंदे, रहस्यमय जीव और एक सुनहरे संदूक की तस्वीर। सुरंग के आखिर में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उस पर एक पहेली लिखी थी, मैं हूँ वो जो रात में चमकता, दिन में छिप जाता, मेरे बिना नक्शा अधूरा, मुझे ढूंढो तो खजाना पूरा। सब सोच में पड़ गए। समीरा ने कहा, शायद ये तारा होगा। रिजवान ने सिर हिलाया, हाँ, रात में चमकता है, दिन में छिप जाता है। फैजी ने खुशी से अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला जो उसने रास्ते में उठाया था। उसने उसे दरवाजे में बने तारे जैसे छेद में फिट किया और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक गुफा थी। बीच में एक सुनहरा संदूक चमक रहा था। उसकी रोशनी दीवारों को जगमगा रही थी, लेकिन तभी गुफा की दीवारों से काली परछाइयां उठने लगीं। वो किसी रहस्यमय प्राणी जैसी थीं। फैजी डरकर बोला, आयान भाई, ये क्या है? तभी एक परछाई इंसान का रूप लेकर बोली, तुमने यहाँ तक का सफर तय किया, लेकिन खजाना वही ले सकता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने पूछा, बताओ, तुम इस खजाने का क्या करोगे? आयान ने एक नजर अपने दोस्तों की ओर देखा, फिर बोला, हम इसे अपने गांव के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्कूल बनाएंगे, अनाथ बच्चों की मदद करेंगे। वो परछाई मुस्कुराई और धुएं की तरह गायब हो गई। संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर लिखा था, असली खजाना दोस्ती, हिम्मत और सच्चाई है। चारों दोस्तों ने वो खजाना गांव लाकर बाबा रहमत को सौंप दिया। गांव में स्कूल बना, बच्चे पढ़ने लगे और सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। और आज भी जब रात ढलती है, गांव के बच्चे आयान, रिजवान, समीरा और फैजी की कहानी सुनकर कहते हैं, हम भी ऐसे ही बहादुर बनेंगे।